शीतल जी बताएंगी कौन कहाँ क्या है, धोखेबाजों पर किस तरीके से। एक दो नहीं 100 लड़कियों को बनाया शिकार, हर बार करता शादी का वादा, धोखेबाज हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल ने 100 युवतियों की शादी का झांसा देने वाला आरोपी पकड़ा। ये शख्स अपने आप को मैट्रिमोनियल साइट पर बड़ी कंपनी का मैनेजर होने का दावा किया करता था। जी हाँ, दिल्ली की वेब डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने शादी का झांसा देकर धोखा देने वाले शख्स वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कार्रवाई जारी है। सैलरी 15 से 20 लाख रुपए बता था। इतना ही नहीं, लड़की से मिलकर उनका विश्वास जीतता था और फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर धोखा दिया करता था। जी, वेब डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने आरोपी को पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको रूबरू कराएंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर को। विधानसभा पर विधायकों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, योगी बोले विपक्ष तैयारी से आए, चर्चा को तैयार। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। जी हां, कहा यूपी दंगों की आग से दहल रहा है, इसे कंट्रोल में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। सपा विधायक आशुतोष सिंह साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उन्होंने गले में तख्ती पहनी हुई थी जिस पर लिखा था, आपका ध्यान हटा, 7 लाख बच्चों का नाम कटा। सीएम योगी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष तैयारी से आए और सदन में चर्चा करें। सत्र चलाने से भी दल सहयोग करें। जी हां, 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से 10 अहम अध्यादेश पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान सपा कांग्रेस बहराइच दंगे और संभल हिंसा पर सरकार को घेरेगी। माना जा रहा है कि संसद में यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए गए राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश के सवालों का जवाब सीएम योगी और बाकी मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। सत्र से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ देखते रहिए अब तक न्यूज चैनल। जी हाँ, धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने पुरोहितों के पास पहुंची जांच शुरू की। जी हाँ, मुक्तेश्वर गंगा नगरी में आकर स्नान करने वाले पहली बार वंशावली दर्ज कराने और हिंदू मुस्लिम से बनने वाले मामले की पुलिस ने की जांच। इस दौरान संबंधित लोगों ने भी वार्ता की है। पुलिस ने जांच कराते हुए उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया है। 11 दिसंबर को दिल्ली के मोहल्ला निवासी कुछ लोग एक मृतक की अस्थियां लेकर विसर्जन के लिए आए थे। यहां आकर उन्होंने गंगा नगरी निवासी तीर्थ पुरोहित के पास पहुंचकर पहली बार वंशावली दर्ज कराई। इस दौरान दावा किया गया वह मुस्लिम थे और अब हिंदू बन गए हैं। इसके बाद वंशावली दी गई। मामले की जानकारी होने के बाद रविवार को कोतवाली पुलिस ने तीर्थ पुरोहित के पास पहुंचकर मामले की जानकारी दी। जी, तीर्थ पुरोहित से वार्ता करने के बाद पुलिस ने वंशावली दर्ज कराने वाले लोगों से भी फोन पर संपर्क किया। इस दौरान संबंधित लोगों ने बताया कि उनके बुजुर्ग का जन्म 1936 में दिल्ली में हुआ था, तभी से वह यहीं रह रहे हैं। संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी। यह निकली जानकारी पुलिस ने रविवार सुबह संबंधित लोगों से फोन से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि वह लोग सदियों से दिल्ली में परिवार के साथ रह रहे थे। मृतक के भाई के अनुसार वह अस्थियां विसर्जन करने के लिए गंगा किनारे आए थे जहां वंशावली दर्ज कराई थी। धर्म परिवर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह की खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसको लेकर हम परिवार के लोग 13वीं होने के बाद चर्चा करेंगे। इस प्रकार की बात कहां से? कोतवाली पुलिस का कहना है कि यह मामला दिल्ली से जुड़ा है। यह स्थानीय पुलिस तो मामले की सही जानकारी करने के लिए तीर्थ पुरोहित के पास गई थी। जी हाँ, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आप हमारे साथ बने रहिए अब तक की सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए। अनुप्रिया के मंत्री पति ने दी इस्तीफे की धमकी। जी हाँ, कहा योगी सीबीआई जांच करा लें, डरूंगा नहीं। पल्लवी बोली, हर लेक्चर से 25 लाख वसूले गए।
योगी सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने इस्तीफे की धमकी दी। कहा, मेरी राजनीतिक हत्या कराने की साजिश हो रही है। सीएम आरोपों की सीबीआई से जांच करा लें। पीएम मोदी जिस दिन आदेश करेंगे मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटिक्स कॉलेजों में प्रमोशन कर लेक्चर को विभागाध्यक्ष बना दिया। इसके आरक्षित वर्ग के लेक्चर्स विभागाध्यक्ष बनने चूक गए। भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत सीएम योगी से की है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा, प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 लेक्चर से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई। वहीं मंत्री आशीष ने दैनिक भास्कर से बातचीत में आरोपों को बेबुनियादी बताया। कहा, कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही पदोन्नति की गई। मंत्री आशीष पटेल ने रविवार देर रात 11:30 बजे पर 3 पोस्ट किए। चलिए पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। सबको पता है कि मुझे बदनाम करने के पीछे कौन है। आगे और ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा, कोई कितनी भी साजिश कर ले लेकिन अपना दल ऐसे वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला है। जी हाँ, साहिबाबाद कौशाम्बी बस अड्डा से रोजाना 20 से अधिक लंबी दूरी की जाने वाली ऐसी बसें रद्द हो रही हैं। इसमें दोपहर, शाम और रात के समय चलने वाली ऐसी बसें शामिल हैं। यात्री नहीं मिलने पर इन बसों को बस अड्डा से वापस डिपो बुलाया जा रहा है। साहिबाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि कौशाम्बी बस अड्डे से कानपुर के लिए 4, बिजनौर 6, ऋषिकेश 2, हल्द्वानी 2, कालागढ़ 2, लखनऊ के लिए 3 बसें चलती हैं। इनमें कई बसें रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती हैं। दोपहर और शाम के समय जाने वाली बसों में भी यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसमें से इन सभी बसों को रद्द कर दिया जा रहा है। कौशाम्बी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिव बालक ने बताया कि बस अड्डा पर सामान्य दिनों में 15-20 हजार यात्री आते थे, मगर जब से मौसम में बदलाव हुआ है यात्रियों की संख्या करीब 10,000 रह गई है। यात्री नहीं मिलने से भी बस अड्डे पर रहती हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ अब तक न्यूज चैनल पर। विश्वविद्यालय तबला वादक और पदविभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से अब तक टीवी न्यूज चैनल की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2 साल पहले भी हुआ। अमोनिया रिसाव 59 लोगों के जान पर बन आई थी। सिकंदरा राव में अलीगढ़ जीटी रोड पर जायडस केडिला मिल्क कलेक्शन के चिलर प्लांट पर 11 मई 2022 की सुबह करीब 10 बजे अमोनिया गैस लीक हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले ऐसा पहली बार हुआ है। 2 साल पहले अमोनिया रिसाव 59 लोगों के जान पर बन आई थी। सिकंदरा राव में अलीगढ़ जीटी रोड पर जायड कैडिला मिल्क कलेक्शन के चिलर प्लांट पर 11 मई 2022 की सुबह करीब 10 बजे अमोनिया गैस लीक हो गई थी। इसके साथ ही आपको बताते चले अलीगढ़ में अमोनिया गैस रिसाव की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगभग 2 वर्ष पहले 22 सितंबर 2022 को मथुरा बाईपास रोड स्थित अल्दुआ मीट फैक्ट्री की पैकिंग यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। इसमें 59 श्रमिकों की जान पर बन आई थी। बमुश्किल उनकी जान बचाई जा सकी थी, लेकिन इसके साथ ही इस घटना के बाद अल्दुआ मीट फैक्ट्री के प्रबंधक ने 6 अधिकारियों और मुलाजिमों पर कार्रवाई की थी। उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अधिकांश मीट फैक्ट्रियों में अमोनिया संयंत्र चिलिंग प्लांट में लगाया जाता है, जहां पर मीट को प्रोसेस करने के बाद पैक किया जाता था। इस चिलिंग प्लांट को ठंडा रखने के लिए अमोनिया गैस का संयंत्र वहीं पर आपको बताते चले संयंत्र लगाया जाता था।
अमोनिया गैस रिक्शा होने से काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आप जुड़े रहिए अब तक टीवी न्याय न्यूज चैनल के साथ। आपको हम कई बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। जी हां, आपको बताते चले बोलेरो को डंपर ने मारी टक्कर, एक की मौत, 3 लोग घायल हो गए। जी हां, पूरा मामला कहां का है और क्या मामला है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटहा गांव के किसान बोलेरो से खेतों की ओर पानी लगाने जा रहे थे। जी हां, बोलेरो से पानी लगाने जा रहे के खेत में तभी कानपुर से महोबा की ओर से जा रहे डंपर ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खंडहर में जा घुसा, जिससे बोलेरो में सवार 4 किसान घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा ले गए, जहां पर बोलेरो चालक की किसान को चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है, जहां पर बोलेरो चालक की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम मच गया, कोहराम मचा हुआ है। जी हां, इंगोहटा निवासी अंशुमान सिंह 45 वर्ष उम्र बताई जा रही है, जो कि अपनी बोलेरो से साथी किसान जयराम निषाद व रणविजय सोनकर को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था। लेकिन उनको क्या अंदाजा था कि इस बड़ी घटना का हम शिकार हो जाएंगे। अरतरा मोड़ के पास निजी नलकूप से बोरिंग मिस्त्री कालका को गाड़ी में बैठाया और जैसे ही चलने लगे तभी सुबह करीब 6 बजे महोबा की ओर से जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने बोलेरो को मार दी टक्कर। करीब 20 मीटर घसीटते हुए ले जाकर सड़क किनारे खंडहर में जा घुसा, जिससे बोलेरो में पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और लोग भी घायल हो गए, जिसमें 1 लोगों की मौत भी हो गई। करीब 1.5 घंटे तक वाहन सवार वहीं दबे रहे। खेतों की ओर से जा रहे अन्य किसानों ने जब गाड़ी को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने गाड़ी सवार किसानों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौदहा भेजा, जहाँ पर बोलेरो चालक किसान अंशुमान सिंह की दर्दनाक मौत हो गयी। वहीं पर आपको बताते चले, जबकि कालका को सदर अस्पताल रेफर किया गया। अन्य 2 किसानों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया है। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या पता था कि हम जाएंगे तो वहां पर हमारे साथ ऐसी घटना होगी, लेकिन दोस्तों बोलेरो में जा रहे 4 लोगों में से 1 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो इस तरीके से बोलेरो में डंपर ने टक्कर मारा कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। बोलेरो जाकर के खंडहर में गिरी और 4 लोग घायल हो गए, जिसमें से 1 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसमें से बोलेरो चालक की मौत हो गई। आपको बताते चले एक ऐसा ही मामला आपको बताते चले मेरे आत्महत्या करने का मामला आया है, जहां पर क्या कुछ कहा मेरे भाई, मैं सिर्फ बाबू खान की वजह से खुदकुशी कर रही हूँ, लव यू मम्मी पापा, और लगा दी फांसी। जी हाँ, क्या मामला है और कहाँ का मामला है आपको हम बताने की और सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी दे दें। यूपी विधानमंडल सत्र सीएम बोले सदस्यगण तैयारी से आए, जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और सभी को सहयोग की अपील की है। वहीं पर आपको बताते चले, इसके साथ ही विधानमंडल सत्र शुरू होने से पहले एसपी का प्रदर्शन जारी हो गया है। इसके साथ ही आप बने रहिए अब तक न्याय न्यूज चैनल के साथ, और हर छोटी बड़ी खबरों के बारे में आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, इस तरीके से लोगों में हाहाकार मचता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहिए, आपको और भी हम कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 18,000 भारतीयों को अमेरिका डिपोर्ट करेगा, ट्रंप के आते ही लिया जाएगा एक्शन। आपको बताते चले, अमेरिका आव्रजन सीमा शुल्क प्रवर्तन के निर्वाचन के लिए लगभग 15 लाख लोगों की सूची तैयार
तैयार की गई है। इनमें से करीब 18,000 भारतीयों को भारत निकालने का खतरा है। अमेरिकी सरकार ने भारत पर गैर मददगार होने का आरोप लगाया है, जहां पर अमेरिका का पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बड़ी खबर के बारे में हम जानकारी देंगे। आपको बताते चले कि तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। जी हाँ, विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। सोमवार करीब सुबह उनके परिवार ने उनकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे और वहां पर परिवारों का कहना है कि वे पिछले 2 हफ्तों से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे। जी हाँ, हालत ज्यादा बिगड़ने पर उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था। वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन का 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। जी हाँ, उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह खा कुरैशी और माँ का नाम बावी बेगम था। जाकिर के पिता अल्लाह खा की भी तबला वादक थे, जिसकी वजह से जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के महिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से हुई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज से किया था। हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। 1973 में उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। हुसैन को 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी जीते। इस तरह जाकिर हुसैन ने कुल 4 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए थे। जी हाँ, रविवार देर रात भी उनके निधन की खबर आई थी। भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी निधन संबंधी पोस्ट शेयर की थी, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया था। जी हाँ, क्यों हटाया गया था इसके बारे में हम आपको बताते चले कि इसके बाद जाकिर की बहन और भांजे आमिर ने जाकिर की निधन की खबर को गलत बताया था, लेकिन इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों से जुटी। वहीं पर आपको बताते चले कि फेफड़ों से जुड़ी बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में फेफड़ों की रिसुमेंडेड हो जाते हैं। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलना और गले में कफ आना इससे शुरुआती लक्षण है। फेफड़े के टिश्यू डैमेज होने से खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंची। इसके बाद शरीर के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत आने लगी थी और धीरे धीरे ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से आपको बताते चले जाकिर हुसैन के अंदर बचपन से ही धुन बजाने का हुनर था। वे भी सपाट जगह देखकर उंगलियों से धुन बजाने लगते थे, यहाँ तक कि किचन में बर्तनों को भी नहीं छोड़ते थे। तवा, हांडी और थाली जो भी कुछ मिलता था वह सीखने के लिए उसको ही बजाने लगते थे। तबले को अपनी गोद में रखते थे जाकिर हुसैन। शुरुआती दिनों में उस्ताद जाकिर हुसैन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। पैसों की कमी थी वजह से जनरल कोच में चढ़ जाते थे। सीट न मिलने पर फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाते थे। तबले पर किसी पर पैर न लगे इसीलिए उसे अपनी गोद लेकर सो जाते थे। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बताते चले 12 साल की उम्र में 5 रुपये मिले थे। जब जाकिर हुसैन 12 साल के थे तब अपने पिता के साथ एक कंसर्ट में गए थे। उस कंसर्ट में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान, जो कि आपको बताते चले उस्ताद अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, पंडित शांता प्रसाद और पंडित किशन महाराज जैसे संगीत की दुनिया के दिग्गज पहुंचे थे। जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद आपको बताते चले परफॉर्मेंस जब खत्म हो गया उसके बाद जाकिर को 5 रुपये मिले। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन वे 5 रुपये सबसे कीमती थे, इसलिए क्योंकि आपको बताते चले ओबामा ने व्हाइट हाउस में कंसर्ट के लिए न्योता भेजा था। अमेरिका में भी जाकिर हुसैन को बहुत सम्मान मिला। 2016 में पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। जाकिर हुसैन पहले इंडियन म्यूजिशियन थे। उन्हें यह
इनविटेशन मिला था। शशि कपूर के साथ बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग की जाकिर हुसैन ने फिर फिल्मों में एक्टिंग भी की। उन्होंने 1983 की ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट से डेब्यू किया था। इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। जी हां, आपको बताते चले जाकिर हुसैन ने 1998 की एक फिल्म साज में भी काम किया था। उन्होंने फिल्म में हुसैन के अपोजिट, आपको बताते चले हुसैन के अपोजिट शबाना आजमी थी, जो कि जाकिर हुसैन को फिल्म मुगल आलम में सलीम के छोटे भाई को रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन पिता उस्ताद अल्लारखा ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि उनका बेटा संगीत पर ध्यान दे, लेकिन फिल्म सितारों ने जाकिर हुसैन के निधन पर जताया दुख। कमल हसन ने एक्स हैंडल पर लिखा कि जाकिर भाई वे बहुत जल्दी चले गए, फिर भी हम उनके द्वार दिए गए समय और अपनी कला के रूप में कुछ भी उन्हें हमें नहीं दिया, लेकिन उनके हम बहुत आभारी हैं और अलविदा कहकर धन्यवाद दिया। AR रहमान ने लिखा, जाकिर भाई एक प्रेरणा थे, एक महान व्यक्तित्व। उन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर, आपको बताते चलो, उन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध दिलाई। कहा कि उनका नुकसान हम सभी के लिए अपूरणीय है। मुझे अफसोस है कि हम उनके साथ उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना हम दर्शकों को पहले करना था। हालांकि हमने इनके साथ में एक एल्बम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अफसोस सच में बहुत याद किया जाएगा। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत छात्रों को इस दुख के बारे में शोक जताते हुए सभी ने अपने अपने बारे में अल्फाज लिखे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शिवानी चौधरी से। आपको भाई देखिए तबला वादक के विषय में जानकारी ले रहे थे। दोस्तों देखते रहिए, क्योंकि आपके साथ में भाई शिवानी चौधरी ने बड़े ढंग से लोगों की बात को कहा है। और इस शिवानी चौधरी की बात अगर हम करें तो शिवानी चौधरी सदैव आपको गुनगुनाती हुई मिलेंगी, क्योंकि हर खबर तो आप